हेलो प्रोग्रामर्स। तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाय डायरेक्शनल वन टू मेनी रिलेशनशिप। राइट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वन टू मेनी यूनी डायरेक्शनल रिलेशनशिप विद जॉइन कॉलम। राइट, जो कि आपको यहाँ पे मैं टेबल दिखा देता हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। तो वहाँ पे टेबल क्रिएट हो रही थी दो, एक एम्प्लॉय क्लास के लिए एम्प्लॉय टेबल, एक एड्रेस क्लास के लिए एक एड्रेस टेबल। लेकिन एड्रेस एक्चुअली एम्प्लॉय कंटेन कर रहा था लिस्ट ऑफ एड्रेस। अगर क्लास में आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एड्रेस, राइट, मतलब कि एम्प्लॉय है तो एड्रेस। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय के पास जितने कॉलम्स है उतने ही कॉलम की टेबल बन रही थी, और एड्रेस की टेबल में बेसिकली एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की आईडी है वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की ट्रीट हो रही थी। राइट, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अब गाइस बात आती है बाय डायरेक्शनल। अब बाय डायरेक्शनल मैंने कई वीडियो में समझाया हुआ है गाइस, जैसे कि अगर एम्प्लॉय इंटरनली क्या कर रहा है, अभी इंटरनली क्या, ये आप सामने क्लास में देख सकते हो कि एड्रेस की लिस्ट को कंटेन कर रहा, मतलब एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस। तो इसलिए ये एक, अगर एम्प्लॉय के एंड से देखोगे तो ये एक यूनी डायरेक्शनल है। लेकिन अगर एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा है कुछ भी एम्प्लॉय की आईडी, इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल। लेकिन अगर एड्रेस भी कंटेन करे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय भी कंटेन करे एड्रेस की इंफॉर्मेशन, तो ये कहलाता है बाय डायरेक्शनल। राइट, जैसा कि 1 to 1 एनोटेशन के टाइम हम लोगों ने कई बार यूज करते हुए देखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि, अच्छा, यहाँ पे लिखने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा और भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। होता क्या है कि अगर हम लोग ज्वाइन कॉलम को कमेंट कर दें, राइट, सिंपली कमेंट कर दें, एंड इसको मैं यहाँ से जस्ट मिनट, ओके 1 सेकेंड, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके 1 सेकेंड, अगेन मुझे ड्रॉप करना होगा। नाउ ये ड्रॉप हो गया। राइट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल। ओके गाइस, अभी टेबल नहीं है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसके जस्ट जो लास्ट वीडियो थी उससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ज्वाइंट टेबल का डिस्कस किया था। ज्वाइंट टेबल क्या करती है, एक बैकएंड में थर्ड टेबल जनरेट करती है, जिसमें जो है एम्प्लॉय क्लास की जो प्राइमरी की आईडी है और जो एड्रेस की प्राइमरी की आईडी है, दोनों को मिला के एक सेपरेट टेबल जनरेट करती है। राइट, जिसमें हम लोग ज्वाइंट टेबल का यूज करते हैं। राइट, लेकिन गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ये ज्वाइंट टेबल नहीं भी यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली ज्वाइंट टेबल यूज होता ही है। राइट, अगर आप इसको अनकॉमेंट कर दो तब भी एक थर्ड टेबल जनरेट होगी, और बिना ज्वाइंट टेबल का यूज किए भी थर्ड टेबल जनरेट होगी। लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल करके इसको रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो आते हैं वापस से यहाँ पे डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड गाइस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस टेबल जनरेट होगी। मतलब कि हमने ज्वाइंट टेबल एनोटेशन का यूज नहीं किया, स्टिल वो चीज हो रही है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट बैकएंड में ज्वाइंट टेबल एनोटेशन यूज होता है। ओके फाइन। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों टेबल की जो प्राइमरी की आईडी वाली है यहाँ पे उठ के आ गई, और इनके अंदर उतने ही कॉलम जनरेट होंगे जितने भी क्लास में होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बढ़ेगा। ओके फाइन। अब गाइस ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि लेट्स से ये हमारे पास क्या है गाइस, ये एक्चुअली हमारी एक टेबल है जो कि हमारी EMP टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है, और ये हमारी एड्रेस टेबल है। ओके, ये हमारे पास एड्रेस टेबल है। ओके, लेकिन जब ज्वाइंट टेबल की बात आती है तो ज्वाइंट टेबल में क्या होता है, एक टेबल जनरेट होती है। राइट, बाय डिफॉल्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल अलग से जनरेट होगी ज्वाइंट टेबल के केस में। तो लेट्स से कि एक टेबल बन रही है, और इसमें आएगा हमारा बेसिकली, जैसे कि ये एक अभी आईडी है दोनों में, तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ, लेट्स से EMP आईडी है, ठीक है, और ये A आईडी है, ठीक है, मतलब एड्रेस आईडी। राइट, तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा लेकिन आप समझ सकते हो। राइट, तो लेट्स से ये होगी हमारी EMP आईडी, एंड ये हमारी हो गई A आईडी, मतलब कि एड्रेस आईडी। राइट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि गाइस ये आईडी उठ के आ जाएगी, लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे भी 1 2 बैकएंड में जनरेट होगा, लेकिन अभी क्या रिकॉर्ड में मैंने फोर्सफुली इंसर्ट किया तो 101 102, ठीक है, मान लो ये आईडी है, तो 1 के करस्पॉन्डेंस 101 को भी रिफर कर रहा है, 1 ही रिफर कर रहा है 102 को, मतलब कि एक ही पर्सन है जो दो एड्रेस पे रह रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे बन जाता है बैकएंड में। ओके फाइन। अब गाइस बाई डायरेक्शनल का मीनिंग क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल का मीनिंग बेसिकली होता है कि जब एम्प्लॉय
बेसिकली कंटेन करे एड्रेस की इंफॉर्मेशन और एड्रेस भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कंटेन करता तो बाई डायरेक्शनल बन जाता। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय कंटेन कर रहा है एड्रेस की इंफॉर्मेशन, लेकिन एड्रेस किसी तरह की भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है। तो बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए आपको करना क्या है गाइस, जैसे कि 1-to-1 के केस में हम लोग करते थे 1-to-1 एनोटेशन को यूज करते टाइम पे, राइट, उसी तरह से करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस तरह से अचीव नहीं होगा। चलिए दिखाता हूँ गाइस, लेट्स से कि ये एम्प्लॉय हो गया एंड यहाँ पे EMP कर दिया एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं एंड उसके बाद करस्पॉन्डेंस हम गेटर सेटर जनरेट करेंगे, जनरेट, ओके डेलीगेट नहीं करना है, सॉरी, सोर्स एंड जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट दैट सेट। ओके फाइन, ये जनरेट हो गया गाइस। अब गाइस होता क्या था कि अगर 1-to-1 के केस में क्या था कि हम इधर जैसे 1-to-1 यूज़ किया है और इस साइड भी 1-to-1 यूज़ कर लेते थे तो भाई बाई डायरेक्शनल अचीव हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है एक्चुअली, अगर हम लोग इस तरह से बोलते हैं, अभी इधर क्या करना होगा, मेनी टू वन, ठीक है, मेनी टू वन, बिकॉज मेनी टू वन वाई गाइस, क्योंकि मेनी एड्रेस बिलोंग्स टू वन एम्प्लॉय, तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ मैं मेनी टू वन, ठीक है, मेनी एड्रेस बिलोंग्स टू वन एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या है, वन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू मेनी एड्रेस, राइट। तो इसी तरह से एनोटेशन का नेमिंग कन्वेंशन भी रखा गया है, ठीक है, ओके फाइन। अब गाइस देखो बैकएंड में अभी कैसे हो रहा था, अगर अभी देखो जब मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया था, सिर्फ इतना किया था, तो बैकएंड में ये जनरेट हो रहा था, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ अगेन, इस तरह से जनरेट हो रहा था, राइट, फाइन, ओके, यही जनरेट हो रहा बैकएंड में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, राइट। अब गाइस अगर मैं, ओके जस्ट मिनट, अगेन मुझे टर्नकेट करना पड़ेगा, ओके एक्चुअली ड्रॉप करना पड़ेगा, सॉरी, ओके ये वन टाइम में ड्रॉप नहीं होता है, ओके अगेन ड्रॉप करना पड़ेगा, वाई, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके फाइन, मैं इसको क्लोज ऑल करता हूँ, ठीक है गाइस, अभी कुछ भी नहीं है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो रहा था, राइट। अगेन मैं रन करता हूँ गाइस, अब देखो यहाँ पे मैजिक, अब मैं चाह रहा हूँ कि बाई डायरेक्शनल अचीव हो जाए, लेकिन होगा क्या, जस्ट 2 यूनिडायरेक्शनल क्रिएट होंगे। अच्छा वो क्या होता है अभी समझेंगे, पहले इसको रन करते हैं गाइस, ओके तो ये रन हो चुका है और कोई भी एरर नहीं है गाइस, आप अपनी विंडो पे चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अगेन गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 3 टेबल जनरेट हुई है। पहली एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस जो कि जनरेट हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉय के अंदर उतने ही कॉलम थे जितने कॉलम होने चाहिए, लेकिन एड्रेस के अंदर जब देखते हैं गाइस तो आप देखोगे EMP अंडरस्कोर ID नाम का एक कॉलम अगेन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि मैंने नहीं बढ़ाया है, ठीक है। जब अभी हम लोग बिना इसके यूज़ कर रहे थे, बिना इस साइड हम कोई चीज़ यूज़ किए बिना जब यूज़ कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ है गाइस कि इस बार यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया है, वो है आपका, यहीं पे बना देता हूँ, ओके यहाँ पे लेट से ऊपर लिख देता हूँ EMP ID, ठीक है, अंडरस्कोर ID नाम का एक कॉलम बढ़ गया है, राइट। तो ये कॉलम बेसिकली बढ़ गया आपका, और इसके अंदर अभी नल आया है, कुछ भी आया नहीं, तो बेसिकली क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा ये कॉलम बढ़ गया है, और ये तो टेबल बड़ी बड़ी है। तो गाइस हुआ क्या, इससे क्या हुआ, क्या ये बाई डायरेक्शनल हो गया? ये बाई डायरेक्शनल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा गाइस, कि मान लो कि अभी ध्रुव नाम का पर्सन जो है 2 एड्रेस पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कल को मान लो कि एक दूसरा पर्सन आता है जिसकी ID 2 है, उसका नेम मैंने रखा जॉन, ठीक है, जॉन, ठीक है, जॉन समथिंग, ठीक है, कुछ भी है अभी, ओके ये जॉन नेम है, ओके। अब गाइस वो क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है ये दोनों भाई हो, इमेजिन करो दोनों भाई हो, सेम एड्रेस पे बिलोंग करना चाह रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे सेम एड्रेस पे बिलोंग करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर मान लो ऐसा चाह रहा है, जबरदस्ती चाह रहा है कि हाँ ठीक है, तो इसने क्या किया, अभी देखो ये रिकॉर्ड तो emp.persist करके हम पर्सन को सेव करा दिया, लेकिन मान लो ये क्या करता है, emp.persist कर रहा है, लेट्स से persist कर रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसी के साथ चलते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे फैक्ट्री हम कर लेते हैं, राइट, तो फैक्ट्री आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे EMP ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री डॉट परसिस्ट एंड यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि एड्रेस 1 अब या फिर एड्रेस 2, ठीक है,
तो मान लो कि एड्रेस 2 कर दिया, होगा क्या है 2 मतलब कि इस वाले को ट्रिगर कर रहा है गाइस। अब इससे होने वाला क्या है गाइस, इससे ये होने वाला है कि बेसिकली एड्रेस 2, अच्छा यहाँ पे परसिस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बेसिकली मर्ज करेंगे, राइट। ओके, मान लो कि मर्ज का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो ये अपडेट कर देता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी नल आ रहा है, राइट, यहाँ पे सब नल आ रहा है। तो जैसे हमने किया मर्ज और मैंने किया जॉन को मर्ज कर रहा हूँ एड्रेस 2 के साथ, तो एडीडीआर 2, तो होगा क्या गाइस, ये फैक्ट्री डॉट मर्ज एड्रेस 2 ये यहाँ पे जाके अपडेट करेगा इस वाले रो पे, क्योंकि ये है एड्रेस 2, ठीक है, एड्रेस 2 102 मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर देगा, तो जॉन की क्या आईडी है 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब गाइस हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो इस टेबल में तो कुछ होने वाला नहीं, होगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुए। अब इससे देखो हुआ क्या, कैसा रिलेशन बना कि देखो अगर सबसे पहले हम इस वाली आईडी की बात करो, मतलब कि 1, ओके कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देन आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, जस्ट मिनट, ठीक है। ओके ओके नाउ गाइस यहाँ पे देखो, लेट्स से ये 1, ठीक है, ये 1 है जो कि पर्सन ध्रुव है, ये बिलोंग्स कहाँ कहाँ कर रहा है 101 पे भी कर रहा है, और ये 101 2 पे भी कर रहा है। और उसके बाद दूसरा पर्सन आ जाता है ये, ठीक है 2, जिसका नाम है जॉन, और इसने क्या किया, मर्ज किया है, ये लाइन लिखी है, राइट, एड्रेस 2 को रिफर किया, तो मतलब कि ये, तो मतलब कि ये अगेन रिफर कर रहा है 2 को, मतलब कि गाइस यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये 2 को रिफर कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि मतलब कि पर्सन 2 भी जो है सेम एड्रेस को रिफर कर रहा है। और गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि अगर देखा जाए, तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया कि ये पर्सन, ये एड्रेस रिफर कर रहा है पर्सन 1 को, और ये पर्सन रिफर कर रहा है इस एड्रेस 1 को, यहाँ पे भी ये यही सेम चीज कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है 2 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आया, मतलब कि ये रिफर तो कर रहा है एड्रेस को, लेकिन एड्रेस पर्सन 2 को रिफर नहीं कर रहा है कहीं पे भी। तो ये हो गया 2 यूनिडायरेक्शनल, 2 यूनिडायरेक्शनल। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि पर्सन 2 जो है, यहाँ पे देखोगे तो पर्सन 2 इस एड्रेस को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये किसी तरह से ये एड्रेस नहीं बता रहा है कि ये पर्सन 2 पे रिफर कर रहा है, क्योंकि ये वाली टेबल हमारे पास क्लियर कट दे रही है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, लेकिन ये नहीं दे रहा है। यहाँ पे 2 यूनिडायरेक्शनल अप्रोच अचीव हो गया, बल्कि क्या है, हमें चाहिए था बाई डायरेक्शनल अप्रोच, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है फेल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये वीडियो रिपीट करके देखिएगा। ओके, अब गैस इसको करने के लिए क्या करना है गैस, सिंपली आपको आना है वापस से, और अभी इसको क्लोज कर दो। आप सिंपली क्या करो कि सबसे पहले तो काम क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे क्रिएट हो रही ये वाली टेबल, ये टेबल मैं चाहता हूँ कि ये क्रिएट ही ना हो, ठीक है। ये टेबल कैसे नहीं क्रिएट हो, क्योंकि ये टेबल क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है ये 1 to many रिलेशनशिप कर रहा है, 1 to many एनोटेशन कर रहा है। अब कहोगे कैसे कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैन यू प्रूव दैट, तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं गाइस। आपको करना क्या, इसके अंदर जाना है, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बेसिकली होता है क्या, एक फंक्शन मैप्ड बाय, ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे कहीं पे मैप्ड बाय होगा, ये रहा मैप्ड बाय, राइट। तो बेसिकली ये अपने एंड पे कर रहा है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, मैप्ड बाय दिखाने का मेन क्या मतलब है, मैप्ड बाय कहता है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बेसिकली क्या करता है कि जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो एम्प्लॉय के 1 to 1 मेनी ही करता है, ऑटोमेटिकली एक सेपरेट थर्ड टेबल क्रिएट करता है, जो कि ये टेबल है गाइस। तो कहेगा भाई मैप्ड बाय को जब यूज करोगे तो वो कहेगा नहीं, अपने एंड पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि 1 to many, मतलब कि अपने एंड पे मुझे किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं, एड्रेस के लिए कोई भी थर्ड टेबल नहीं क्रिएट करना, वो अदर पर्सन क्रिएट करे जो मेरे से रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैप बाय का यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, तो मैप बाय, और यहाँ पे किससे मैपिंग करनी है, बेसिकली हमें एड्रेस से करनी है, तो ये ओके आई मीन एम्प्लॉय है, ओके यहाँ पे एम्प्लॉय से करनी है, तो यहाँ पे ये नेम हमको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है EMP, राइट। तो ये हो गया क्या, अब क्या होगा कि जो चीज़ ज्वाइन कॉलम एनोटेशन का यूज़ करके कर रहे थे, वही चीज़ मैप बाय का यूज़ करके भी हो रहा है। लेकिन गाइस साइमल्टेनियसली आप ज्वाइन कॉलम को नहीं यूज़ कर सकते हो,
दोनों में से या तो मैप्ड बाय का यूज करो या तो ज्वाइन कॉलम का यूज करो। लेकिन क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसका मतलब सिंपल है, मैप्ड बाय कह रहा है कि भाई मैं अपने एंड पे कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे यूज कर रहा है इस साइड वो क्रिएट करेगा, मैं अपने एंड पे नहीं क्रिएट करूंगा। तो एड्रेस यूज कर रहा है एम्प्लॉय को, इसलिए वो अपने एंड पे करे, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कोई भी थर्ड टेबल नहीं क्रिएट होगी। और दूसरी चीज गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मैप बाय या फिर ज्वाइन कॉलम दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज को आप यूज कर सकते हो। दोनों को अगर यूज करोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, राइट। उम्मीद करता हूं ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। नाउ गाइस इससे अब क्या होने वाला है कि आपकी पहली चीज ये टेबल अब क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। अब गाइस आप ये पूछोगे ये जो कॉलम यहाँ पे बढ़ रहा था, ये वाला कॉलम, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये कॉलम emp अंडरस्कोर id, ये एक्चुअली कैसे बढ़ रहा है, ये किसकी मदद से बढ़ रहा है, emp id अंडरस्कोर, ये बेसिकली बढ़ रहा है गाइस यहाँ पे जो मैंने many to one यूज किया, इस एनोटेशन की वजह से emp अंडरस्कोर id बनना है। और वो कैसे बनता है गाइस, जो यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंशन रखते हो emp अंडरस्कोर और उसके बाद ये जो नेम होता है वो दोनों को मिक्स करके कॉन्कैट करके एक नेम जनरेट होता है, इसीलिए यहाँ पे emp यूज किया तो बीच में अंडरस्कोर लगाएगा, और यहाँ पे uid emp id जो कुछ यूज किया, अभी id यूज किया तो अंडरस्कोर id बन जाता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे emp अंडरस्कोर id जनरेट होकर दिख रहा है। ओके, नाउ गाइस ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब गाइस अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको गाइस यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ इतनी टेबल्स को। अगेन मुझे लगता है कि राइट ये टेबल डिलीट हो चुकी हैं एंड वापस आते हैं गाइस। नाउ गाइस इसको मैंने कंट्रोल S किया एंड अगेन मैं क्या करता हूँ गाइस, अच्छा गाइस एक चीज़ और मैं रन करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हो यार मैप बाय तो कर दिया है, ठीक है, आपने बोला कि 1 to many के केस में मैप बाय होता है, लेकिन यार many to 1 के केस में भी होता होगा ना, नहीं उधर नहीं होता, राइट। आप यहाँ पे अगर इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मैप बाय का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे 4 ही मेथड मिल रहे हैं आपको और मैप बाय नहीं मिलता है, राइट। many to 1 के एंड पे, 1 to many के एंड पे मिलता है, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। ओके, क्योंकि यही थर्ड टेबल क्रिएट करने का काम करता है, 1 to many, राइट। नाउ गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ एंड वापस से आता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको किया रिफ्रेश एंड अगेन गाइस यहाँ पे देख सकते हो दो ही टेबल जनरेट हुई है इस बार वो थर्ड टेबल नहीं जनरेट हुई क्योंकि हमने यूज़ किया है मैप बाय। अब मैप बाय क्या कहता है कि मैं अपने एंड पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जिसने मेरे साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया वो अपने एंड पे कर ले, ठीक है। तो अपने एंड पे मेरे जो ये प्राइमरी की आईडी है उसको फॉरेन की आईडी के रूप में यहाँ पे यूज़ कर सकता है, राइट। तो वही चीज़ बनेगी जो कि हमने ज्वाइन कॉलम की मदद से अचीव किया था। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ओपन करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, और अगर मैं एड्रेस को ओपन करूँगा तो यहाँ पे emp id आ जाती है, लेकिन अभी emp id मैंने पुट नहीं की है तो emp id आपको पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ अभी कंप्लीट होगी। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे तो आपको वैल्यू रख लेनी है, कोई बहुत बड़ी इसमें लॉजिक नहीं है, तो ये आप चीज़ कर सकते हो सेल्फ से। अब गाइस यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि आप सोच रहे हो कि यार जो चीज़ हम ज्वाइन कॉलम से अचीव कर रहे थे वही चीज़ अचीव कर रहे हैं, राइट। सेम चीज़ ये अचीव करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि दोनों में से किसी एक चीज़ को यूज़ करोगे, लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं यूज़ करोगे तो ज्वाइन टेबल इंटरनली यूज़ होता है, जिसकी वजह से थर्ड टेबल क्रिएट हो जाती है। अब गाइस बात आती कि ठीक है ये तो चलो हो गया, लेकिन अब अगर मान लो कि ये जो emp अंडरस्कोर id आ रहा है, अगर इसको मैं कस्टमाइज नेम देना चाहूँ, राइट, तो कस्टमाइज नेम कैसे देंगे गाइस, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन कॉलम में मैंने नेम रख दिया था, ठीक है। तो आप इस एंड पे नहीं दे सकते हो, क्योंकि दोनों अगर यहाँ पे यूज़ करोगे कस्टमाइज नेम देने की कोशिश करोगे कि भाई हमें एम्प्लॉय emp अंडरस्कोर id नहीं चाहिए, एम्प्लॉयड अंडरस्कोर id चाहिए, राइट। तो आप सोचो कि ज्वाइन कॉलम यहाँ पे करके ऐसे कर दें, नहीं गाइस। जब आपने मैप बाय यूज़ कर लिया तो बिल्कुल आप नहीं यूज़ कर सकते ज्वाइन कॉलम एनोटेशन को। तो आपको ज्वाइन कॉलम एनोटेशन यूज़ करना होगा, लेकिन किसके एंड पे, जिसने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, तो इस साइड आपको बेसिकली यूज़ करना होगा, यहाँ पे ना कि वहाँ पे। तो एम्प्लॉय आप कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो एम्प्लॉय, ओके एम्प्लॉय एंड फाइन एंड अगेन आते हैं गाइस एंड इसको रिफ्रेश किया, क्लोज ऑल किया, ओके। नाउ वापस से आते हैं एंड अगेन मैंने इसको रन किया गाइस। इस बार देख सकते हैं क्या होता है। तो गाइस इसको अगेन मैंने रिफ्रेश किया एंड दो टेबल जनरेट हो गए। एम्प्लॉय को देखोगे वैसे ही है और यहाँ पे देखोगे तो सेम सिमिलर है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुए। इस बार देख सकते हो कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर id आ चुका है, तो मतलब हमने कस्टमाइज नेम भी प्रोवाइड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा कि ये अभी बाय डायरेक्शनल अचीव हो चुका है, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गो थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।